नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष वर्मा आप सभी का हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शांतिपूर्ण मिशन 2021 मतलब 2021 में जो इसका मिशन है ये 6वां मिशन है 6 नंबर का, कि मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जा रही। विकल्प हैं रूस, भारत, चीन, जापान। तो इसका दोस्तों कौन सा सही विकल्प ये आपको बताना है। वैसे अगर बात करें कि जो इस तरह का शांतिपूर्ण से मिशन सहयोग है, इसमें भारत जो शामिल हुआ था ये 2018 में पहली बार शामिल हुआ था। इसके पहले भारत नहीं शामिल हो रहा था, लेकिन 2018 में 5वें संस्करण जो हुआ था 2018 में, उसमें भारत शामिल हुआ था। अब जैसे बात कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान दो देशों को 2017 में इस एससीओ में शामिल किया गया था। जो एससीओ है संघाई सहयोग संगठन, उसमें 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ ही शामिल किया गया था। इसके अलावा अन्य संस्थापक राष्ट्रों में जैसे आप बात करें तो इसमें चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रूस हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, और ये इतने संस्थापक राज्य वो मतलब स्टेट में आते हैं या देश में आते हैं। और जो इंडिया और पाकिस्तान है, इसको 2000 कब शामिल किया गया, तो 2017 में शामिल किया गया इंडिया और पाकिस्तान को। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना है। इसका जो सही विकल्प है, इस बार इसका होस्ट कंट्री कौन सा है, तो ए विकल्प सही है, रूस। रूस द्वारा इस बार इसको होस्ट किया जा रहा है या मतलब नियंत्रित किया जाएगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली सूची में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है। देखिए प्रश्न बदल जाता है, प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, लेकिन इसमें जैसे कि बात किया है नहीं को पूछा है। अगर हम लोगों ने गलती से भी इस नहीं को नहीं पढ़ा तो जानिए आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन में ज़मीन आसमान के अंतर होता है, आप अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी। तो इसलिए इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना। विकल्प है पीएम मोदी, ममता बनर्जी, अदर पूनावाला या फिर आदित्य योगीनाथ। तो इन 4 व्यक्तियों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे शामिल नहीं किया गया। तो इसका जो सही आंसर है डी विकल्प, आदित्य योगीनाथ जी को शामिल नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं पीएम मोदी जी को, तो इनको अगर भारत के अंदर बात करें तो पहले नंबर पर इन्हें शामिल किया गया। भारत के अंदर की बात करते हैं, ममता बनर्जी इसके बाद हैं और अदर पूनावाल उसके बाद हैं। इन 3 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन आदित्य योगीनाथ जी को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये विकल्प गलत हो जाएगा, मतलब नहीं के हिसाब से गलत हो जाएगा, और यही विकल्प क्वेश्चन हमारा सही होगा, मतलब नहीं में सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है, विश्व सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें तिथि का पूछा गया है, जैसे विकल्प हैं 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च, 25 अगस्त। तो ऐसे इसको जो मनाने का कारण है, तो ये मनाया ही इसीलिए जाता है ताकि जो स्वास्थ्य देखभाल है सुरक्षा में जन जागरूकता को बढ़ाया जा सके, और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसको मनाया कब जाता है, जैसे यहाँ पे कई सारे लोगों ने देख लिया होगा, 17 सितंबर के दिन इस तिथि को मनाया जाता है। हाँ, ये आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य करंट अफेयर्स का ये है कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो इससे बाहर नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण, यहाँ पे क्या है ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा, शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहन, मतलब कि ऐसे वाहन जिससे बिल्कुल भी जीरो प्रदूषण होता है, मतलब इलेक्ट्रिक वाहन, इस अगर इंग्लिश में आप सभी लोगों को पता है, जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल के लिए शून्य अभियान, ये उसी नाम से शुरू किया गया है, शून्य अभियान शुरू करने के लिए भागीदारी के विकल्प क्या हैं, ग्रीन पीस, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, यूनेस्को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये इतने सारे विकल्प आपको दिए गए हैं। अब इसमें वैसे जैसे जो सही आंसर क्या है, तो इसका बी आंसर इज द राइट आंसर। वैसे ग्रीन पीस इस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा काम करता है, लेकिन जो है यहाँ पे जो सही आंसर है ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, मतलब बी विकल्प इज द राइट आंसर। और इसी ने ईवी चार्जिंग और हाइड्रोजन से संबंधित ईंधन है उनको बनाने के लिए काम करेगा भारत के साथ। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में केंटकी संयुक्त राज्य के अंतर्गत एक गुफा है स्थित मैमथ गुफा, तो इसके जो आधिकारिक लंबाई है कितने मील तक का बढ़ा दिया गया है, ये हमारा प्रश्न है।
अब जैसे बात करते हैं कि जो ये मैमथ केव है ये नेशनल पार्क के रूप में प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत मार्गों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब जैसे अंडरग्राउंड जो पहले कैसे गुफा के अंदर रास्ता बनाया जाता था उसका अभी तक का विश्व में जो पार्कों की बात करें या खोज स्थलों की बात करें तो सबसे बड़ा है मैमथ गुफा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न इस पे यही बनता है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि हाल ही चर्चा में बना रही मैमथ गुफा किस राज्य में स्थित है, मतलब किस देश में स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य में स्थित है। और इसकी आधिकारिक लंबाई को कितने किलोमीटर बढ़ाया गया है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो ये 420 वैसे सभी लोगों को पता है, तो 420 मील को बढ़ा दिया गया है। बी विकल्प इज द राइट आंसर। 230 भी गलत हो जाएगा, 510 भी गलत होगा और 590 भी गलत होगा। अगर आप इनमें से कोई भी टिक करते हैं, चाहे वो गेस के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आपका एक क्वेश्चन मतलब गलत होगा और माइनस मार्किंग में भी जाएंगे और साथ ही एक क्वेश्चन का जो सही अंक मिलने वाला था वो भी गलत हो जाएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है, ये हमारा प्रश्न है। विकल्प इसका जो सही आंसर है सी विकल्प है, पश्चिम बंगाल। वैसे बात करें तो इसमें जब से ममता बनर्जी जी और केंद्र सरकार के बीच में थोड़ी सी अनबन चल रही, तब से लगभग 3 बार सॉलिसिटर जनरल को बदला जा चुका है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में अमेरिका ने हिंद प्रशांत के लिए नई त्रिपक्षीय, ये अभी जैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, जिसका नाम क्या है आकुश, किन देशों के साथ मिलकर घोषणा की गई। विकल्प क्या है, यूनाइटेड किंगडम और जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, भारत और जापान। इसमें यहाँ पे अमेरिका लिखा हुआ है, मतलब 3 देश हैं तो पहला देश का नाम तो लिखा हुआ है अमेरिका, 2 देशों के नाम आपको याद रखना है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ये क्या लिखा है यहाँ पे आकुश, तो आकुश में क्या है ए मतलब क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, यू मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएस मतलब यूएस, आप सभी लोगों को पता। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि जैसे आप ऐसे भूल जाते हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कुल मिला के आपको याद रखना है। तो यह जो है जैसे ये गठन जो किया गया है, यह सुरक्षा समूह हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक जो हित होते हैं इनके लिए ये काम करेगा। अब जैसे इसमें विशेषता क्या है, केंद्रीय विशेषता, तो इसमें पनडुब्बियों को प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे सभी देश और 18 महीने का ये प्रयास शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने नाम के हिसाब से बता दिया, आप सभी लोगों को याद करना, ए से ऑस्ट्रेलिया और यूके से यूनाइटेड किंगडम, विकल्प राइट हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद द टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। विकल्प है उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है ये है उत्तराखंड। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं उत्तराखंड में जो है सेल्फी विद द टेम्पल अभियान को आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। और जैसे कि चर्चा की बात है कि जो इनका 5 दिन का कार्यक्रम ही बीता था और लगभग 24,000 लोगों ने इनकी वेबसाइट पर इसको फ़ोटो अपलोड किए थे। हमारा अगला प्रश्न, हाल में किस अंतरिक्ष संगठन ने अपनी पहली पृथ्वी की परिक्रमा यात्रा में 4 लोगों को लॉन्च किया है। विकल्प नासा, जास्का, इसरो या फिर स्पेस एक्स। तो यहाँ पे सभी लोग देख ही रहे होंगे स्पेस एक्स। अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने अन्य कई कारनामे किए, जैसे सबसे ज़्यादा जो रॉकेट लॉन्च करने का श्रेय है या फिर बात करें तो रिकॉर्ड है वो अभी स्पेस एक्स के नाम पे है। पहले 104 का इसरो के पास था, लेकिन जो 42 या 139 जो रॉकेट लॉन्च किए गए वो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और अभी जैसे इसके जो मालिक हैं एलन मस्क, वो भी अंतरिक्ष में घूम के आए हैं, तो उस संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि इसके अलावा इसके साथ ही 2 दिन पहले एक अन्य कंपनी जो प्राइवेट ही कंपनी, उसके साथ सिरसा बंडला भी गई थी और वही प्रश्न हमारे पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है ये अलग बात है, लेकिन इसमें आप लोगों को ये 4 लोगों के नाम नहीं याद रखना। अगर कोई व्यक्ति इसको खोजने में लग गया तो भैया मेरी गारंटी नहीं, आपको इसके 4 लोगों के नाम नहीं याद करने, बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं याद करने, ठीक। लेकिन सिरसा बंडला एक इम्पॉर्टेंट नाम था जिसकी चर्चा हमने खुद की थी, तो इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स के द्वारा 4 लोगों को जो है भेजा जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्कूनर
चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका जो सही आंसर है ये है, मतलब विकल्प की बात करते हैं तो आदित्य मेहता, सौरव कोठारी, यासीन मर्चेंट या फिर पंकज अडवाणी। तो इसका सही आंसर डी विकल्प इज द राइट आंसर, पंकज अडवाणी ने इस बार जीता है। तो इनका नाम भी हमारे जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंतर्गत याद रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं जो 2019 का चैंपियनशिप थी वो भी इन्होंने जीती थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो हमारा रिवीजन प्रश्न है, जनवरी मंथ का जो हम रिवीजन कर रहे हैं उससे संबंधित ये हमारा प्रश्न है। इसमें पहला है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प है 10 मार्च को, 12 जनवरी को, 14 अप्रैल को या फिर 20 अगस्त को। तो सभी लोगों को पता है स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के दिलों की एक धड़कन है या कहें कि प्रेरक हैं, तो उसमें जैसे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपके लिए भी यही है कि उठिए जागिए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है, हमारा ये प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है ये बी विकल्प इज द राइट आंसर, 12 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बलों में कितने प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं? ये प्रश्न है, मतलब पूरे देश में महिलाओं की संख्या पूछा है, वो भी पुलिस रिकॉर्ड के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर मतलब अगर विकल्प की बात करें तो 10.3%, 12.05%, 16.5%, 17.8%। सही आंसर ए है 10.3%। तो ये इज द राइट आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी के बराबरी कर ली है? विकल्प है सुनील छेत्री, पाल पोक्सा, जोसेफ विकान या फिर अनिरुद्ध थापा। तो इसका सही आंसर है सी, जोसेफ विकान का जो है इन्होंने टारगेट बराबर कर लिया है। अगला है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा जो लॉन्च किया जाता है, इसमें भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये जनवरी की रिपोर्ट है। अगर जनवरी की पूछता है तो हमें इसमें 85 मानना है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो 90 मानना है, क्योंकि वर्तमान में जो नई रिपोर्ट जुलाई में आई है उसमें इसका स्थान बदलकर 90 हो गया है। लेकिन जो अगर आपका ये जनवरी में पूछता है, जनवरी के प्रश्न में, तो आपको 85 ही मानना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब का पूछ रहा है। अब 90 हो गया है, पहले जनवरी था। अगर पेट के एग्ज़ाम की बात करें तो पेट के एग्ज़ाम में ये चीज प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसमें प्रश्न क्या था, सबसे मजबूत जो है पासपोर्ट कहाँ का है? तो सबसे मजबूत है जापान का। भैया ये याद रखिएगा, सबसे मजबूत कहाँ का है? पहले नंबर पे कौन आता है? जापान आता है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाने का जो है कार्य किया जा रहा है? ग्रीनलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या फिर इटली? तो इसका सही आंसर जो है ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में ये बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं कल। लेकिन हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों कल तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।